हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ प्रिंसेस कट स्लीवलेस ब्लाउज़ की स्टिचिंग। फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो में हमने इस ब्लाउज़ की कटिंग की थी और आज मैं आपको स्टिचिंग बताने वाली हूँ। फ्रेंड, तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारा बैक पार्ट है। यहाँ पे हमें अस्तर के ऊपर अपनी टक्स की मार्क कर लेना है। तो ये 4 इंच मैंने लिया है और यहाँ से भी 4 इंच लेंगे। ऊपर से लेंथ ली है 10 इंच और इसको एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है। और ये हमारा जो है 1 इंच का डाट है यहाँ पर, जो टक्स है हमारा। और इस तरह से हम इन पॉइंट को क्रॉस मिला लेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा ये बैक पार्ट के ऊपर ये हमारी टक्स की मार्किंग हमने कर ली है। अब ये कपड़ा हमें रखना है, हमारा जो फ्रंट कपड़ा है इसके ऊपर कपड़े को हमें उल्टा रखना है और उसके ऊपर हमें रखना है अपना अस्तर वाला पार्ट जो है, उसको अच्छे से एडजस्ट करना है। देखिए, इस तरह से प्रॉपर। आप चाहें तो इसमें टाचनी भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे पिन का यूज़ किया है क्योंकि हमारा जो क्लॉथ है वो बनारसी है, वो काफ़ी स्लिपी क्लॉथ है। तो देखिए, इस तरह से संभालते हुए हमें अपनी सिलाई को इस तरह से कंप्लीट कर लेना है फ्रेंड्स। अब ये हमारा बैक पार्ट में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हमें कट करके इस तरह से निकाल देना है। अब हमने जो टक्स लिया था उससे हमें लेना है यहाँ पर इस तरह से। दोनों टक्स हमारी कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स, देखिए इस तरह। अब हमें सेम फ्रंट पार्ट में भी इसी तरह से स्टिच करना है। तो हमने आगे के फ्रंट पार्ट लिया है और उसके जो भी हिस्से हैं अस्तर के, वो उस पर इस तरह से हमने सेट किए हैं। देखिए, अब हम इसमें सिलाई लेंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने इसकी कटिंग आपको बताई थी। फ्रेंड्स, अगर इसकी कटिंग आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इस तरह से हमें जो भी इसका एक्स्ट्रा पार्ट है वो कट करके निकाल देना है। देखिए, ये हमारा अटैच हो गया है। अब इसी तरह से दूसरा पार्ट भी, ये देखिए, इसी तरह से हमें अटैच करना है यहाँ से प्रॉपर। देखिए, हमारा जो अस्तर पे हमने कटिंग की थी तो अस्तर हमारा बाहर नहीं निकलना चाहिए। और जो दूसरा फैब्रिक है हमारा फ्रंट वाला बनारसी, वो हमने एक्स्ट्रा रखा था। अब इस एक्स्ट्रा पार्ट को हम यहाँ से कट कर देंगे फ्रेंड्स। इसी तरह से देखिए, हमारे जो भी पार्ट्स था ये रेडी हो गया है। इस तरह हमारे सारे पार्ट अस्तर लगा के रेडी हो गए हैं। आइए अब हम इनको अटैच करते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। यहाँ पे मैं नीचे की तरफ से स्टार्ट कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा इसको हल्के हाथ से हमें थोड़ा मेजर भी करते रहना है बीच में। कभी कभी जो है अस्तर जोड़ने के बाद थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई पार्ट छोटा पड़ रहा है तो उसको थोड़ा सा खींच के हम ले सकते हैं, हल्का सा। देखिए, इस तरह से ये मैं इसमें डबल सिलाई लगा रही हूँ, वो ज़रूरी है ताकि थ्रेड ना निकले। अब ये हमारा अटैच हो गया इस तरह से। दूसरे पार्ट को भी सेम इसी तरह से मैंने अटैच कर लिया है फ्रेंड्स। अब हमारा शुरू होता है जो हमारी काज पट्टी है। तो देखिए, राइट साइड वाली जो पट्टी होती है वो हुक पट्टी होती है। तो वहाँ पे मैंने अस्तर का कपड़ा यूज़ किया है। मैंने 1.5 इंच का कपड़ा यहाँ पे ली हूँ और सीधे पार्ट के ऊपर मैंने अस्तर इस तरह से लगाया है। और एक सिलाई हम लोग कॉर्नर पे एक सिलाई मैं यहाँ पे दे रही हूँ ताकि अच्छे से कपड़ा आपका फिक्स हो जाए। अब एक दूसरी सिलाई हमें इसको फोल्ड करके लेना है। तो ये आप हैमिंग भी कर सकते हैं या सिलाई भी ले सकते हैं, ये अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई हूँ। ये है हमारा लेफ़्ट पार्ट जहाँ पे हमें आई बनानी होती है फ्रेंड्स, इस तरह से। तो इसके लिए मैंने ये 2.5 इंच की पट्टी यहाँ पे ले ली है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसमें मैंने ऊपर वाला ही क्लॉथ लिया है क्योंकि ये दिखाई देता है, क्योंकि पट्टी बाहर की तरफ निकली होती है। इसके ऊपर हमें आई बनाना होता है। तो सेम क्लॉथ यहाँ पे यूज़ किया है। अगर आपके पास सेम फैब्रिक नहीं बचा है तो आप अस्तर का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास है तो आप सेम कपड़े को यूज़ करिए क्योंकि ये कपड़ा यहाँ से। अब मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट के मार्जिन पे एक और डबल सिलाई मैं यहाँ पे ले रही हूँ। देखिए, इस तरह से। और कॉर्नर पे एक सिलाई लेंगे ताकि ये हमारा कपड़ा अच्छे से यहाँ पे फिक्स हो जाए। देखिए, इस तरह से इसकी ऐसा करने से फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। हमारे दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं।
हाफ इंच का जो मार्जिन हमने छोड़ दिया था वो अब हम यहाँ पे कट करेंगे इस तरह से। देखिए ये जो पार्ट है यहाँ पे आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे एक टक्स ले सकते हैं ताकि आपका शेप अच्छा आए, और नहीं तो एक दूसरा जो आप आइडिया लगा सकते हैं, हाफ इंच नीचे की तरफ से मैं यहाँ से कट करने वाली हूँ, तो या तो आप यहाँ से हाफ इंच डाउन कर दीजिए। ये बैक पार्ट मैंने यहाँ से डाउन कर दिया है। देखिए इस तरह से फ्रंट पार्ट रेडी हो गया। अब बैक पार्ट में हमारे साथ जो बॉर्डर आया था फ्रेंड्स, क्योंकि स्लीव्स नहीं है तो इस बॉर्डर को हम यहाँ बैक में यूज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे ब्लाउज़ की जो भी लेंथ है यहाँ बैक पार्ट में भी हमें थोड़ा सा जो भी डाउन कर देना है, और हमारी जो भी लेंथ है ऊपर से हाफ इंच मार्जिन हमें छोड़ने के बाद हमारी टोटल लेंथ लेना है। तो हमारे ब्लाउज़ की लेंथ है 14 इंच, उसके हिसाब से 14.5 इंच पे मार्क किया है मैंने। अब जो भी पार्ट है उसको टर्न करना है ऊपर की साइड, और इसके ऊपर हमें अपने जो भी बॉर्डर दिया हुआ है उसे अच्छे से सिल लेना है। पहले नीचे की तरफ एक सिलाई लगाना है, फिर ऊपर की साइड दूसरी सिलाई हमें लगाना है। इस तरह से हमारा बॉर्डर देखिए फिक्स हो गया है। अब हम शोल्डर को जोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने दोनों पार्ट को सीधा रखा है क्योंकि हमें यहाँ पे जो है पैक सिलाई लेना है ताकि हमारे धागे ना निकलें, इसके लिए। तो अगर आप इंटरलॉक नहीं भी करते हैं तो भी आपके धागे नहीं निकलेंगे। तो सीधे पे सीधे पार्ट को रखकर एकदम कॉर्नर पे एक सिलाई आपको लगाना है, देखिए इस तरह से। अब हम इसको उल्टा कर देंगे और अच्छे से सिलाई को दबाएंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे पाव इंच की जो भी सिलाई, जितना भी आपने मार्जिन रखा है उसके हिसाब से यहाँ पे अब हम इसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे। देखिए तो अब हमारे जो भी हैं धागे शोल्डर के नहीं निकलेंगे, ये फिक्स हो गया है शोल्डर हमारा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब हमें इसके गले में पाइपिंग यूज़ करनी है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ रेडीमेड पाइपिंग, क्योंकि स्लीव, तो आप चाहे तो यहाँ पे उरेप पट्टी भी लगा सकते हैं। और ये डोरी मैंने रेडी करके रखा हुआ है, तो क्योंकि हमारा गला डीप है तो यहाँ पे डोरी यूज़ करना है। ये पाइपिंग है मेरे पास गोल्डन, तो मैं यहाँ पे रेडीमेड पाइपिंग यूज़ कर रही हूँ। और मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको बताऊँगी कि आप घर पे किस तरह से पाइपिंग बना सकते हैं इजीली, लेकिन ये रेडीमेड यहाँ पे है पाइपिंग मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये मैचिंग है मेरे ब्लाउज़ से। इसको रखने का एक मेथड है, जो छोटा वाला पार्ट जो सिलाई आप देख रहे होंगे वो अंदर जानी चाहिए। मैचिंग धागा मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया है क्योंकि जो ऊपर का धागा है वो उसमें दिखाई देगा। इस तरह से देखिए थोड़ा सा टर्न करते हुए इसको यहाँ से हमें लेना है पाव इंच के मार्जिन पर। इस तरह से हमें सीना स्टार्ट करना है, और धीरे धीरे हमारा जो डोरी वाला पोर्शन है उसके ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। और हम इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि डोरी लगाते वक्त जो भी डोरी का जो पोर्शन है वो नहीं आए। दूसरा, शोल्डर सीते वक्त हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो सिलाई शोल्डर पे हमने ली है वो सिलाई हमेशा पीछे की तरफ रहे। यहाँ से मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया है डोरी के लिए, तो आप चाहें तो 2 इंच या 2.5 इंच 3 इंच पे भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डोरी लगाने वाली हूँ। देखिए इस तरह से ये हमारी डोरी है, और 2.5 इंच पे मैंने मार्क किया है, तो 2.5 इंच पे यहाँ पे डोरी मैं यूज़ कर रही हूँ। और इस तरह से ये पूरा जो भी हमारा पाइपिंग है इसको काफ़ी संभाल के ध्यान से लगाना पड़ता है। दूसरी डोरी मैंने यहाँ पे लगा ली है जो मार्क किया था। अब इस तरह से ये देखिए हमारी दोनों भी जो भी पाइपिंग है वो लगकर रेडी हो गई है। एक बार हमें उसको मेजर कर लेना है ताकि आगे का जो पार्ट है हमारा छोटा बड़ा नहीं हो जाए लास्ट में, दोनों पार्ट्स को मिलाकर। अब देखिए इस तरह से इसको अंदर की तरफ जो बड़ा हिस्सा था उसे टर्न करके एक सिलाई हमें लगा देना है, दाब सिलाई। दाब सिलाई लगने के बाद बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज़ बनेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस तरह के ब्लाउज़ पसंद हैं, तो हम उसी तरह के वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा जो भी है गला रेडी हो गया है पाइपिंग लगकर।
तो बहुत ही खूबसूरत ये पाइपिंग लग रही है, इसके साथ कॉम्बिनेशन है इसका। अब जो हमारा पार्ट है स्लीव्स का, तो स्लीव्स में हमें क्रॉस पट्टी मैंने कट करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्रॉस पट्टी यूज़ करेंगे। आप चाहे तो पाइपिंग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पाइपिंग यूज़ नहीं की है, मैं यहाँ पे पट्टी यूज़ कर रही हूँ। और जैसा कि मैंने बताया था कटिंग करते वक्त कि हमने शोल्डर थोड़ा ब्रॉड रखा है, तो मेरा जो शोल्डर का जो मेजरमेंट है वो है 3.5 इंच। तो उसको मेजर करके उसके हिसाब से यहाँ पे हमें पट्टी को अपना लगा लेना है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से देखिए बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज़ रेडी होने वाला है। और आप भी इसमें हमें सीने के बाद छोटे छोटे कट्स लगा लेना है ताकि हमारी सिलाई अच्छे से बैठे। अब इसको हमें टर्न करके एक दाब सिलाई इसमें लगानी है। देखिए इस तरह से हमारी ये स्लीव्स यहाँ पे रेडी हो जाती है। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। ये हमारा शोल्डर भी ब्रॉड है, कुछ लोगों को नैरो पसंद होता है, कुछ लोगों को ब्रॉड होता है, तो इस बार हमने यहाँ पे आपको ब्रॉड शोल्डर बताया है। अब पीछे का पार्ट क्योंकि हमारा रेडी था, उसी हिसाब से हमें आगे के पार्ट को मेजर करना है बैक पार्ट से रखकर। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो बैक पार्ट है वहाँ उसका सेंटर ले लेंगे मेजर करके। तो एक सेंटर पे मैंने मार्किंग किया है यहाँ पर, देखिए वहाँ से हम इसे मिलाएंगे अपने दोनों पार्ट्स को, और ऊपर से हमें मेजर कर लेना है शोल्डर के पास से। अब जो भी एक्स्ट्रा पार्ट हमारा बचता है वहाँ पे हमें फोल्डिंग पट्टी लगानी है। अब यहाँ से मैं पट्टी एक लगा रही हूँ जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, और इस पट्टी को हम अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। ब्लाउज़ को हमने मेजर कर लिया है ताकि हमारा ब्लाउज़ छोटा बड़ा नहीं हो जाए, तो फ्रेंड्स उसको नापना ज़रूरी है। अब देखिए सेम इसी तरह से मेजर करके दूसरे वाले पार्ट्स में भी हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे, और इस तरह से ये पट्टी एक यहाँ से हमें टर्न करके लगाना है। ये देखिए, तो इस प्रकार हमारी दोनों पट्टियाँ लगकर रेडी हो गई हैं। बैक तो हमने पहले से रेडी कर लिया था। अब इस पे देखिए इस तरह से एक दाब सिलाई लगाएंगे दोनों पार्ट्स पर। इसमें आप चाहें तो हेमिंग भी कर सकते हैं, तुरपाई कर सकते हैं, या आप सिलाई लगा सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक सिलाई लगा रही हूँ, आप चाहें तो हेमिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो भी है ब्लाउज़ रेडी हो गया है यहाँ पर। और देखिए दोनों पट्टी बराबर सेट हो गई है, मेजरमेंट प्रॉपर आया है इस तरह से। अब जो भी हमारा सेंटर पार्ट है वहाँ से इसको हम दोनों को रखकर मिला देंगे, क्योंकि अब हमें हमारा जो भी मेजरमेंट है उसके हिसाब से सिलाई लगानी है। तो मैंने दोनों पार्ट्स को फ्रेंड्स सीधा रखा है, क्योंकि यहाँ भी हम एक दाब सिलाई लगाएंगे। एकदम कॉर्नर पे एक सिलाई हमको लगाना है। दोनों पार्ट मैं सीधे रख रही हूँ, देखिए इस तरह से। अब दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से हमें एकदम किनारे से सिलाई लेना है, मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि ये हमें फिर इसको उल्टा करके यहाँ पे इस तरह से इसको सिलाई को बैठा देना है ताकि कपड़ा अंदर टर्न नहीं हो। और इस तरह से फिर इसको उल्टा कर लेना है। उल्टा करके उसके बाद हम इस पे अपना जो भी मेजरमेंट है उसका सिलाई करेंगे। तो इस तरह से अगर आप सीते हैं तो आपका जो ब्लाउज़ है उसमें आपको इंटरलॉक की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे आपके धागे नहीं निकलेंगे, और ये पूरा फिक्स सिलाई हो गई है यहाँ पर। तो अब हमारा जो ब्लाउज़ का मेजरमेंट है, तो हमारा जो चेस्ट का मेजरमेंट है वो यहाँ पे हम मार्क करेंगे। इस तरह से एक निशान ड्रॉ कर लीजिए शोल्डर के पास। शोल्डर को भी एक बार मेजर कर लें। जो हमने आर्म होल्स का नाप लिया था 8.5 इंच था हमारा, और यहाँ पे हमें नीचे से हमारा कमर का नाप लेना है 8.25 इंच। तो इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे हम दोनों साइड में इसी तरह से चेस्ट का मार्किंग कर लेना है, और आर्म होल्स को भी एक बार अच्छे से दोनों साइड के, ताकि हमारे आर्म होल्स छोटे बड़े ना हो जाएं। अब यहाँ पे हम दाब सिलाई लगा रहे हैं।
तो इस तरह से हमारा जो भी मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सिलाई ले लेना है। और यहाँ पे ब्लाउज़ में आप पाव इंच का मार्जिन रख के 2 से 3 सिलाई लगा सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से फ्रेंड्स ये देखिए हमारा जो है प्रिंसेस कट ऑफ स्लीवलेस ब्लाउज़ जो है वो रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत हमारा ये ब्लाउज़ बन के रेडी हुआ है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बने रहे मेरे चैनल के साथ। तो ये था हमारा ब्रॉड शोल्डर ब्लाउज़। तो कुछ लोगों को नैरो शोल्डर पसंद नहीं होता है, तो इसकी जो कटिंग है वो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताई है जो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप वहाँ से चाहें तो कटिंग का वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड्स। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। बने रहें चैनल के साथ। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।